बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मार्कर के साथ इंग्लिश लिखना सीखेंगे। मार्कर की हैंड राइटिंग जो है उसको सीखने से पहले मार्कर को पकड़ने का तरीका आना चाहिए। पेंसिल पॉइंटर कैसे पकड़ना बेटा, ये देखिएगा। हमारी ये जो थंब है और जो इंडेक्स फिंगर है, इसके साथ उसको होल्ड करना होता है, उसको पकड़ना होता है, उस पर ग्रिप लानी होती है। और ये जो सबसे बड़ी फिंगर होती है, जिसे मिडिल फिंगर कहते हैं, इसके साथ नीचे से सपोर्ट देना होती है। ये अगर आप देख सकें, अगर ये कैमरा आपको दिखा सके, तो इस तरह से मार्कर को पकड़ना है। और मार्कर की टिप और आपके हाथ से तकरीबन 3 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। कितना फासला होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। ये मार्कर को होल्ड करने का तरीका। मार्कर को कभी भी दबा के नहीं पकड़ना चाहिए। जब आप दबा के पकड़ते हैं तो यहाँ पे ये जो मसल्स होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ये सिकुड़ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दर्द होती है। ऐसे अक्सर देखा गया उर्दू के पेपर में बच्चे लिख रहे होते हैं और बाद में ऐसे 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 हाथ भी झटक रहे होते हैं। वजह क्या है? दबा के पकड़ा हुआ था। तो कभी भी दबाकर नहीं पकड़ना। मार्कर को हमेशा सॉफ्ट हैंड से पकड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, कट मार्कर जब भी आप कोई देखेंगे तो कट मार्कर के 2 किनारे होंगे। एक किनारा ऊपर वाला और एक किनारा नीचे वाला। ये जो ऊपर वाला किनारा है जिसे उनसी कहते हैं, इसको जब भी आपने इंग्लिश या मैथमेटिक्स के डिजिट्स लिखने हैं तो इसे लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे। जब भी आपने इंग्लिश या मैथमेटिक्स लिखना है तो मार्कर का जो ऊपर वाला किनारा है, कट मार्कर के 2 किनारे होते हैं। ये देखें, ये एक कट मार्कर है, ये इसका ऊपर वाला किनारा है और ये इसका नीचे वाला किनारा है। तो इसका जो ऊपर वाला किनारा है उसको बाईं साइड की तरफ रखेंगे हमेशा, जब भी इंग्लिश लिखनी है या मैथमेटिक्स के डिजिट्स लिखने हैं। तो मार्कर को पकड़ने का ये अंदाज होना चाहिए कि इसका जो ऊपर वाला कोना है वो लेफ्ट साइड की तरफ हो। ये देखिए, इसका ऊपर वाला कोना लेफ्ट साइड की तरफ रखा है मैंने। ये हमेशा रखना है, कभी चेंज नहीं करना। ऐसे ना हो बेटा ए में तो लेफ्ट साइड में ही है, बी में फिर राइट साइड पे गया हो। नो, कट को चेंज नहीं करना। इसके लिए मैं एक मिसाल आम देता होता हूँ कि जब भी फौजी जंग लड़ने जाते हैं तो उनके पास बंदूक होती है। अगर तो वो बंदूक सीधी पकड़ के चलाएगा तो दुश्मन को मार देगा, और अगर बंदूक ही उल्टी पकड़ के चला रहा होगा तो दुश्मन की बजाय खुद ही मार जाएगा। तो सिमिलरली मार्कर को सीधा पकड़ेंगे तो फिर सही लिखेगी। अगर मार्कर को ही आप उल्टा पकड़ेंगे, उल्टा लिखेंगे मार्कर को पकड़कर, तो फिर कभी लिखाई जो है वो तकमील तक नहीं पहुंचेगी, खूबसूरत नहीं लगेगी। तो ये मैंने मार्कर को पकड़ने का तरीका भी बता दिया, मार्कर को किस तरह से पकड़ना वो भी बता दिया। अब अगला काम है कि मार्कर को चलाना कैसे है। बेटा इसके लिए 2 रूल्स हैं। मार्कर के 2 रूल्स हैं, याद रखना। जब भी आपने नीचे को आना है, व्हेन यू आर कमिंग डाउनवर्ड, व्हेन यू आर गोइंग डाउनवर्ड, जब आप नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर मार्कर के दोनों किनारे लगेंगे। मार्कर के दोनों किनारे, ऊपर वाला किनारा भी और नीचे वाला किनारा भी। जब भी आपने नीचे को जाना है मार्कर को लेकर तो दोनों किनारे लगाने हैं, ऊपर वाला किनारा भी और नीचे वाला किनारा भी। कब? जब मार्कर को लेकर नीचे को जाएंगे, ऊपर वाला किनारा भी लगेगा और नीचे वाला किनारा भी लगेगा। जब भी मार्कर को लेकर नीचे को आएंगे दोनों किनारे लगेंगे। जब भी नीचे को आएंगे तो दोनों किनारे लगेंगे। इसके अलावा जब आप ऊपर को जाएंगे, जब आप आगे को जाएंगे या जब आप पीछे को आएंगे तो फिर सिर्फ ऊपर वाला किनारा लगेगा जिसे उनसी कहते हैं। फिर कौन सा किनारा लगेगा? उनसी। तब उनसी किनारा लगेगा। जब ऊपर को मार्कर को लेके जा रहे हैं ऊपर वाला किनारा लगेगा उनसी, पीछे को आ रहे हैं उनसी, आगे को जा रहे हैं उनसी, यानी ऊपर वाला किनारा लगेगा। और दोनों किनारे कब लगने हैं? जब आपने नीचे को आना है। ये पक्का रूल है, ये हर जगह पे इंप्लीमेंट होगा। इसको याद कर लें कि जब भी मार्कर को लेकर नीचे को आएंगे तो दोनों किनारे लगेंगे। अगर ऊपर को जाएंगे एक किनारा, लेफ्ट या राइट जाएंगे एक किनारा, नीचे को आएंगे तो दोनों किनारे, ऊपर वाला किनारा भी और नीचे वाला किनारा भी। अब हम शुरू करते हैं जरा प्रैक्टिस करना। ये समझे एक मार्कर है, ये 2 ना समझे इनको, ये उसका ऊपर वाला किनारा है और ये इसका नीचे वाला किनारा है। ये समझे एक ही मार्कर है, ठीक है। मैं आपको एक मार्कर कट वाली से भी लिख के सिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझे कि ये एक ही मार्कर है, ये एक ही मार्कर है। ये उसका ऊपर वाला किनारा और ये नीचे वाला किनारा, जैसे ये मार्कर है। ये मैं समझाने की खातिर आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये उसका ऊपर वाला किनारा और ये उसका नीचे वाला किनारा। ये दोनों किनारे लाइन के ऊपर लगा के सीधी लाइन, जब नीचे को जाएंगे दोनों किनारे लगेंगे तो मोटा होगा, याद रखना हमेशा। जब भी मार्कर को लेकर नीचे को आएंगे तो मोटा होगा, जब भी मार्कर को लेकर नीचे को आएंगे तो मोटा होगा, जब भी मार्कर को लेकर नीचे को आएंगे तो मोटा होगा। दोनों किनारे लगेंगे तो मोटा होगा, मोटी लाइन लगेगी, थिक लाइन लगेगी, गाढ़ी लाइन लगेगी। जब भी आप मार्कर को लेकर नीचे को आएंगे तो मोटा होगा,
क्योंकि दोनों किनारे लगेंगे, फुल मोटाई लगेगी मार्कर की, तो मोटा लफ्ज हो जाएगा, लफ्ज वहां से क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और जब आपने ऊपर को जाना है तो एक किनारा, नीचे को आना है तो दो किनारे, रूल सेम है, नीचे को आना है तो दोनों किनारे। ये बेसिक शेप्स आपको करवा रहा हूं जिनके साथ सारे अल्फाबेट्स बनते हैं। नीचे को आएंगे तो दो किनारे, ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा। ये सर्कल एक साइड से मोटा होगा, एक साइड से बारीक। नीचे को आएंगे दोनों किनारे मोटा हो जाएगा, ऊपर को जाएंगे सिर्फ उनसी लगेगा, ऊपर को जाएंगे तो उनसी लगेगा, एक ही किनारा लगेगा वो बारीक हो जाएगा। नीचे को आएंगे दो किनारे, ऊपर को जाएंगे तो एक किनारा, तो नीचे को आएंगे मोटा होगा, ऊपर को जाएंगे बारीक होगा। नीचे को आएंगे तो मोटा, नीचे को आएंगे तो मोटा करेंगे। ये बेसिक शेप्स हैं जिनसे मिलकर सारी स्ट्रेट हैंड राइटिंग बनी है। ये 4 लाइनों में लिखा है, ये दरमियान वाली 2 लाइनों में, ऊपर वाली 3 लाइन में, नीचे वाली 3 लाइन में, दरमियान वाली 2 लाइनों 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 में और नीचे वाली 3 लाइन्स में। अब मैं इनको सिंगल मार्कर से लिख के बता रहा हूँ। ये बेसिक शेप्स हैं बेटा जी, अगर आप इनको सिर्फ 100 दफा प्रैक्टिस कर लें, सिर्फ 100 दफा मार्कर से ऐसे ही जैसे ये मैंने लिखी है ऐसे ही प्रैक्टिस कर लें, तो मैं गारंटी देता हूं बिल्कुल आप भी कंप्यूटर के प्रिंट की तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल आप भी जैसा बुक्स में लिखा हुआ है वैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल आप भी अपनी राइटिंग को कंप्यूटर के प्रिंट की तरह बना सकते हैं। क्या करने, इन्हीं शेप्स को जैसे ये मैं बताने लगा हूं वैसे प्रैक्टिस करना। ये देखिए, ये कट मार्कर है, काइंडली कैमरा जरा जूम करें, ये कट मार्कर है, ये उसका ऊपर वाला किनारा और ये नीचे वाला किनारा है। सबसे पहले ऊपर वाले किनारे को लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे। अब याद रखना बेटा, नीचे को आएंगे तो 2 किनारे, नीचे को आएंगे 2 किनारे, नीचे को आएंगे 2 किनारे, ऊपर को जाएंगे 1 और बारीक होगा। जब ऊपर को जाएंगे तो बारीक होगा, नीचे को आएंगे तो मोटा, 2 किनारे लगेंगे। नीचे को आएंगे मोटा करेंगे दोनों किनारे, ऊपर को जाएंगे बारीक करेंगे सिर्फ 1 किनारा। नीचे को आएंगे 2 किनारे, ऊपर को जाएंगे 1 किनारा। ये मोटा और बारीक देखें, एक ही दफा में करना है साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन आता है सर कैसे एक ही दफा में मोटा और बारीक करना है? बेटा ये देखो, ये मार्कर है, इसको आपने उंगलियों में ऐसे घुमाना है, ऐसे इस तरह से। तो ऐसे जब घुमा रहे होंगे कभी एक किनारा लगेगा, कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 1, कभी 2। मार्कर को घुमाना है फिंगर्स में। यू हैव टू मूव योर मार्कर इन बिटवीन योर फिंगर। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे मजबूती से पकड़ लेते हैं, मार्कर को जकड़ लेते हैं, समझते हैं कि वेल्डिंग हो गई। अब ये मार्कर हमारे हाथ के साथ, अब इसको जाने नहीं देना भाई, मार्कर दौड़ रही है, उसको सॉफ्ट हैंड से पकड़ें और उसको रोटेट करना है, उंगलियों के दरमियान में घुमाना है उसको। अब ये देखिए, नीचे को आएंगे 2 किनारे, नीचे को आएंगे 2 किनारे और हॉरिजॉन्टली आगे को जाएंगे तो 1 किनारा। ये 9 बेसिक शेप्स हैं, इनकी आपने 100 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। अगर तो आपने 100 टाइम्स प्रैक्टिस कर ली तो इंशाल्लाह आपकी हैंड राइटिंग भी जो है वो कंप्यूटर के प्रिंट की तरह की हो जाएगी। ये पहला लेसन है। इंशाल्लाह दूसरे लेसन के अंदर हम अल्फाबेट्स बनाना सीखेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होगा जिसमें वो वाला लेक्चर ले लिया। इंशाल्लाह इंग्लिश की लिखाई उसकी कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।